आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज में जन संवाद कार्यक्रम के तहत मंगलवार को डीएम ने सदर प्रखंड के जादवपुर दुखरन पंचायत में लोगों से विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर जनसंवाद किया व फीडबैक लिया। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सदर प्रखंड के जादवपुर पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। वहीं दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाएं जो चल रही है उसे बेहतर तरह से लागू करने को लेकर भी फीडबैक लिया गया ताकि योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। वहीं इन इलाकों में जो कमियां हैं या कोई डिमांड है जिनके हो जाने से इलाके का विकास हो जाएगा, उसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली गई। जनसंवाद कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। बाद में हम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में और हमारे कितने लाभार्थी रहे हैं इसमें हम आमजनों को बता रहे हैं। साथ ही उनसे हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि उनकी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए और क्या प्रयास किए जाएं ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इसको लागू कर सकें। दूसरा कि इस इलाके में यदि कोई कमियां हैं कि हम लोग और कोई ऐसा डिमांड है कि हाँ ये यदि हो जाएगा तो इलाका हमारा और बेहतर हो जाएगा, इसको भी हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ले रहे हैं। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये बिल्कुल अभियान जाके जाएगा। हम लोग कोनमा के पास ही एक लगभग 6 एकड़ में एक स्टेडियम के लिए हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, जो कि यहाँ के लिए लोगों क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। साथ ही जहाँ जिस विद्यालय में हम खड़े हैं इस विद्यालय में भी एक स्टेडियम का हमने अनुशंसा किया है, चूँकि यहाँ स्पेस कम है लेकिन वो स्टेडियम बहुत जल्दी है। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अगमौली संगवाडी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें युवती समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में तीनों जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। जख्मी लोगों में लाल बाबू सिंह पटेल, आशा सिंह और ज्योति कुमारी शामिल हैं। सर, ये ज़मीन को लेकर के हमारा अपना ज़मीन था और हम उसी में अपना वो नहाने वाला जो नलके के पास एक दीवार चला रहे थे, उसी में हमारे पटदार आकर के कहने लगे कि ये ज़मीन हमारा है, इसमें मत चलाओ। और जबकि वो लोग तीनों भाई मिल करके नापी करवाए थे आज से कुछ दिन पहले, तो हमने कहा कि अगर ये आपका है तो आप ले लो, जहाँ हमारा बनता है वहाँ दे दो। तो इन लोग कहे कि नहीं, अभी जो जैसे है वैसे ही रहेगा। आज हम बना रहे थे, दीवार चला रहे थे कल शाम को, तो कल शाम को आया वो लोग, काम ख़त्म हो गया था तो वो लोग रोक दिए। हम कहे कि नहीं अब सुबह में हम चलाएंगे, तो सुबह में अभी हम सोए हुए थे तभी वो लोग 2 बार आए। और उससे पहले वो लोग हमारे एक पहले से विपक्षी हैं जो ज़मीन के विवाद को लेकर के जीता भगत नाम के हैं सर, वो जा कर के वो दोनों लोग पहले से सुनियोजित तरीके से वो पूरा अपना साज सज्जा करके तब वो लोग आए। आने के बाद यहाँ आकर के सुरेंद्र सिंह हमसे बाज गए और फिर हम लोगों को लाठी हमको मारने लगे। अभी धप्पड़ मार रहे थे, तब तक पीछे से मैनेजर सिंह आए लाठी डंडा राड लिए हुए थे और राड से जैसे सर पे मारे तो ऐसे हमने ऐसे हाथ किया तो हाथ का ये हड्डी टूट गया। दोबारा मारे पीछे से तो अब ये कान, सर हम लोग 3 आदमी सर, ये कान फट नहीं सर। हाँ, जीता भगत से पहले से विवाद है सर, वही ज़मीनी का विवाद है सर। कितना जमीन का? वो 10 धुर ज़मीन हमारे पटदार से लिखा लिया है सर, जो हमारा घर बना हुआ घर भी हमारा लिखा लिया है सर। ठीक है सर। अब उसमें जीता भगत का लड़का और उनके दामाद लोग आए हुए थे। ये लोग सब अपना प्री प्लानिंग कर करके सुबह में, जबकि अभी मिस्त्री आते समझिए कि 8 बजे 9 बजे ना सर। ये लोग जी, मेरा नाम लाल बाबू सिंह है सर। अदमौली घर सर, संगवाडी पंचायत है सर, कुचायकोट ब्लॉक है, गोपालपुर थाना सर। गोपालगंज महाबरी आंकड़ा के दौरान जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने एक डीजे सेट को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार डीजे सेट तथा अश्लील प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंध लगाते भी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पकड़े जाने पर कार्रवाई भी हो रही है।
बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के उपरांत अनुग्रह अनुदान से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन 30 सितंबर 2023 तक पूरा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि कोविड-19 मृत्यु उपरांत अनुग्रह अनुदान से संबंधित प्राप्त सभी लंबित आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। अगर किसी को अपने लंबित आवेदन से संबंधित सूचना या नया आवेदन देना है तो जिला स्वास्थ्य समिति गोपालगंज कार्यालय में 2 दिनों के अंदर निम्न वर्णित स्व अभिप्रमाणित कागजात के साथ संपर्क करना सुनिश्चित करें, जो निम्न प्रकार से है। पूर्व में दिए गए आवेदन पत्र की छाया प्रति, कोविड-19 मृतक का बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी का कोविड-19 मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म 6 में, कोविड-19 मृतक का कोविड-19 संबंधित इलाज का कागजात, कोविड-19 मृतक के आधार कार्ड का छाया प्रति। नए आवेदन में आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचदेवरी में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को चयनित 8 पंचायतों के स्वच्छता कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर जांच का आयोजन किया गया, जहां शिविर का अनुश्रवण बीडीओ राहुल रंजन ने किया। शिविर में 249 स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर विपुल कुमार, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जीएनएम पांडे, सीएचओ पंकज कुमार, सुधांशु कुमार, बीएचएम गौरव कुमार, डॉक्टर संजय गुप्ता की देखरेख में स्वच्छता कर्मियों की स्वास्थ्य की जाँच कर दवा दी गयी। शिविर में स्वच्छता कर्मियों को स्वयं स्वच्छ रहते हुए आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की जानकारी दी गई। बता दें कि स्वच्छता पखवाड़ा व इंडियन स्वच्छता लीग के तहत स्वच्छता संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का लगाया जा रहा है। राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने की जरूरी प्रक्रिया पूरी कराया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर का लाभ सफाई कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने उठाया। वीडियो ने बताया कि स्वच्छता कर्मियों के द्वारा रोज सुबह शाम घर घर जाकर कचरे का उठाव किया जा रहा है। आजकल डेंगू पांव पसार रहा है। पंचदेवरी ऐसे छोटे प्रखंड में भी 4 मरीज मिलने की पुष्टि हो गई है। ऐसे में सभी स्वच्छता कर्मियों की नियमित जांच हो, इसको लेकर पीएचसी को निर्देशित दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रखंड क्षेत्र के सभी आम जनता को भी अपने शरीर की नियमित जांच करानी चाहिए, ताकि स्वच्छता के साथ स्वच्छता भी मालूम होता रहे। मौके पर स्वच्छता कर्मी अरविंद राम, अनिल राम, अरविंद भगत, मैनेजर राम, नेबूलाल बांसपुर, पप्पू नट, अजय बांसपुर, शैल देवी, गीता देवी, सीता देवी, रीमा देवी, सुनील कुमार, अशोक कुमार, इंदु देवी, आत्मा प्रसाद सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। गोपालगंज के शहर स्थित होटल आरपी ग्रांट में सिविल इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स गोपालगंज सिटी चैम्बर्स का 2nd फाउंडेशन डे मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और केक काटकर किया गया। इस संगठन का मूल मकसद शहरी विकास, मानव विकास के साथ साथ देश का निर्माण करना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राहुल धर दुबे, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज एवं नगर परिषद अध्यक्ष हरेंद्र कुमार चौधरी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर गोपालगंज नगर के सिविल इंजीनियर के साथ साथ पास के जिला सिवान और छपरा के इंजीनियर भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर कृष्णभूषण, अध्यक्ष संगठन का प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर ने की। इस कार्यक्रम पर इंजीनियर फिरदौस आलम, इंजीनियर पीके राय, इंजीनियर शकीब आलम, इंजीनियर सगीर आलम, इंजीनियर उमेश रंजन, इंजीनियर ओम प्रकाश, इंजीनियर मिथिलेश तिवारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति व इंजीनियर मौजूद थे। ये एपीजीसी हमारी एक संस्था है जो असैनिक अभियंताओं का है। ये पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में 100 से अधिक जो है ब्रांचेज, जिसको हम लोग चैप्टर के नाम से संबोधित करते हैं। इसका उद्देश्य है कि तकनीकी क्षेत्र में हम लोग अपने शहर को अग्रणी रखें। हम लोग का सहयोग भारतवर्ष के निर्माण में रहे। पूरे भारतवर्ष में भी हम लोग तकनीकी क्षेत्र में उसको अग्रणी करने के प्रयासरत रहते हैं। असैनिक कार्य जो भी होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सामाजिक संस्थाओं से लेकर प्रशासन को भी हम लोग हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। यही मूल उद्देश्य इस संस्थाओं का है। सर्वप्रथम मैं अपने जितने भी हमारे इंजीनियर्स, हमारे गार्जियन यहाँ उपलब्ध हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्याम स्टील को उन्होंने एक मंच दिया है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारी सर्विस और हमारी क्वालिटी की जहाँ तक बात है, पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है ये हमारा सर्विस और क्वालिटी। तो 2 चीज़ हम एश्योर करते हैं कि सर्विस और क्वालिटी अगर हम देंगे तो कस्टमर के दिल में जगह बनाएंगे और इस ब्रांड को नंबर 1 बनाएंगे।
इंजीनियर की कितनी भूमिका रहेगी आपके साथ सर? क्या भूमिका? जिस तरीके से सर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी होती है इंजीनियर्स का पूरा डिपार्टमेंट। आज कोई भी कंज्यूमर अगर घर बनाता है तो एक लाइफ टाइम में कंज्यूमर एक घर बनाता है। अगर हम इंजीनियर सर्च की बात करें तो ये 50 घर बनवाते हैं। तो इनका रिकमेंडेशन किसी भी ब्रांड के लिए जो उच्च क्वालिटी का हो वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो इस हिसाब से मैं सर को और पूरे मंच को, यहाँ पे आसीन जितने भी अधिकारी हैं, मैं इनको श्योर करता हूँ कि आपको सर्विस, हमारी कंपनी सर्विस वन ऑफ द बेस्ट देगी और क्वालिटी में किसी भी तरीके से हम कहीं कमतर समझौता कभी करते नहीं है और ना कभी करेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ श्याम स्टील आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच एंड एवरी मेंबर से ऊपर। आज पूरे गवर्नमेंट्स में 4 ही छर का यहाँ पे मान्यता मिला हुआ है। इसमें से श्याम स्टील, बाकी लोगों का तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, नहीं बताऊंगा यहाँ पे, भी होंगे तो नहीं बताएंगे चूंकि प्लेटफॉर्म है। और हमारा श्याम स्टील वन ऑफ द बेस्ट है और अप्रूव्ड है। जितना भी गवर्नमेंट साइट्स है, जितने भी गवर्नमेंट सरकारी आज काम चल रहे हैं और जिस आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसके नींव से लेकर के आज फिनिशिंग तक में श्याम स्टील का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में हमारे श्याम स्टील का बहुत बड़ा उपयोग है। और ये प्रोजेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर है और हमारा जो प्रोडक्ट है श्याम स्टील है। टीएमटी बात। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। पंचदेरी प्रखंड के महुआ पंचायत को सबिया गांव में मंगलवार को कृषक हित समूह के किसानों को क्षमता वर्धन का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक धनंजय कुमार सिंह ने आत्मा योजना, कृषि विभाग की योजना, बागवानी व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में किसानों को जानकारी दी। उसके बाद बैठक में जैविक खेती कृषक हित समूह के किसानों को समूह में संधारण होने वाले सभी पंजियों जैसे कार्यवाही पंजी, बचत पंजी, ऋण पंजी, व्यक्तिगत ऋण पासबुक, कैश बुक के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। समूह के किसानों द्वारा औषधि खेती, मशरूम की खेती और सब्जी की खेती की भी जानकारी दी गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने खेतों का निरीक्षण भी किया। समूह के किसानों ने उत्पाद को बेचने की व्यवस्था एवं उससे संबंधित मशीन लगाने की मांग तथा जैविक या बर्गी कंपोस्ट बनाने की मांग की। बैठक में समूह को कैसे संचालित करने, समूह से किसानों को लाभ और संगठन के बारे में खेती करने के लाभ के बारे में बताया गया। बैठक में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक धनंजय कुमार सिंह, सहायक तकनीकी प्रबंधक हरिभूषण सिंह, रितेश यादव,
कार्यपालक सहायक रवि प्रकाश कुशवाहा, अनुसेवक नरेश यादव, अम्बेडकर कृषक हित समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि थे। विजयपुर थाना में 1 दर्जन से अधिक संगीन मामलों में फरार कुख्यात अपराधी जितेंद्र पासवान, जो पार्टी का नेता भी है, इसने अब पुलिसिया दबाव के कारण कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस पर हाल ही में चर्चित अटल हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाते हुए पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया था, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए आरोपी के द्वारा जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया था, परंतु जब कहीं से भी इसको राहत नहीं मिला तो इसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। भूमि विवाद को लेकर हुई अटल हत्याकांड का मामला काफी चर्चित इसलिए रहा कि इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक भी खूब और बहुत सारे चर्चित नेताओं ने इस मामले को अपने अपने तरीके से जिला प्रशासन और सरकार के संज्ञान में लाते रहे। वहीं अटल हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और लगातार पीड़ित परिवार सहित समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों का दबाव जिला प्रशासन पर बना हुआ था और इस कांड का मुख्य आरोपी जितेंद्र पासवान कानूनी दांवपेच अपनाते हुए पुलिस से भागता रहा, परंतु वर्तमान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर जिस तरह से कठोर कार्रवाई की जारी है, ऐसे में इसका बचना नामुमकिन था। इसके हर कानूनी दांवपेच का गोपालगंज पुलिस और पीड़ित परिवार ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आखिर में 1 दर्जन से अधिक कांडों का भी ये अपराधी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस और पीड़ित परिवार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। थावे प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में मंगलवार को पोषण परामर्श केंद्र का उद्घाटन सीओ रजत कुमार बर्नमाल, आरओ धीरज पांडे, सीडीपीओ मंजू कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी व बीसीएम गुड़िया कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद उपस्थित पदाधिकारियों को सीडीपीओ ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। पोषण मेला में लगे स्टॉल का निरीक्षण सीईओ तथा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। पोषण परामर्श केंद्र के उद्घाटन के दौरान सीडीपीओ ने कहा कि पोषण परामर्श मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। प्रखंड में 30 सितंबर तक पोषण मेला कार्य करेगा। पोषण केंद्र का आकर्षक रंगोली बनाई गई। इसके साथ ही फल, सब्जी आदि संतुलित आहारों का स्टॉल लगाया गया। सीडीपीओ ने कहा कि शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित रूप से संतुलित आहार लेना आवश्यक है। संतुलित आहार के अभाव में खान पान के लापरवाही के कारण खासकर बच्चों और स्त्रियों को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है, इसलिए खान पान में संतुलित आहार लेना जरूरी है। इसके साथ ही इस अवसर पर उपस्थित सेविकाओं को पोषण संबंधित बातों को जानकारी दी गई। उचका गांव प्रखंड के सामपुर मैदान में 20 सितंबर को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आए लोगों से एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुले मन से कहा कि अगर थाने में किसी भी काम के लिए पुलिस पैसा मांगती है तो इसकी सूचना आप मुझे मोबाइल नंबर या जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दीजिए, वैसे पुलिस अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी। उनके खुले मंच से बोले जाने के बाद जनता की शिकायत पुलिस के प्रति बढ़ने लगी है। एसपी से मिलकर और उनके मोबाइल नंबर पर भी थाना से पीड़ित लोग न्याय की गुहार लगाने में देर नहीं कर रहे हैं। जनता की शिकायत पर जांच भी कराई जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। सोमवार को एसपी के जनता दरबार में उचका गांव के श्यामपुर गांव के नागेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी ने उचका गांव थाना में चर्चित दरोगा के सिंह पर रिश्वत में 5,000 रुपए मांगने का प्रमाण के साथ आरोप लगाया है। दिए गए आरोप पत्र में नागेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह खाड़ी देश में रहकर नौकरी करता था। गांव पर उसके भाई के साथ जमीनी विवाद को लेकर उसने 18 सितंबर को उचका गांव में आवेदन दिया, जिसका प्राप्ति रसीद क्रमांक 336 मुझे दिया गया, जिसमें जांच करने वाले अधिकारी का नाम इंद्रजीत कुमार लिखा हुआ था। इसी क्रम में 20 सितंबर को थाना में तैनात के सिंह ने जमीन विवाद जांच के लिए 20 सितंबर को शाम 3 बजे उनके यहाँ आया तथा दोनों भाइयों को बुलाकर मामला समझने के बाद दोनों को डांट कर मामला को शांत करा दिया। इसी बीच जाने के क्रम में मेरी पत्नी से गाड़ी में तेल पानी के नाम पर पैसे की मांग किए, जिस पर उन्होंने 1200 रुपया दिया गया। उसने आवेदन पत्र में आगे लिखा कि उसके बाद 22 सितंबर को सुबह 7:49 पर तथा अगले दिन 23 सितंबर को सुबह 8:13 पर मेरी पत्नी के मोबाइल नंबर पर दरोगा के सिंह ने अपने मोबाइल नंबर से फोन कर थाने में बुलाया और बोली कि 5,000 रुपया दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ उल्टा पुल्टा कागज तैयार कर जेल भेज देंगे। पैसा नहीं होने की बात कहने के बाद भी उनके द्वारा थाने पर बुलाया जा रहा है। दिए गए आवेदन में पीड़ित नागेंद्र प्रसाद ने एसपी से मिलकर कहा कि आपके द्वारा 20 सितंबर को श्यामपुर बाजार में आयोजित जनता दरबार में कहा गया था कि अगर थाने में कोई पुलिस रिश्वत मांगता है तो नहीं देना है। हमने आपके कहने की वजह से उनके मांगने पर 5 रुपए नहीं दिया। एसपी ने शिकायतकर्ता की बात सुनने के बाद जांच करने का आदेश दिया। ज्ञात हो कि उस दरोगा पर ये आरोप नई बात नहीं है।
इसके पहले भी वाहन जांच के दौरान पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ ही आवेदन जांच करने के नाम पैसा मांगने का आरोप लगते रहा है। इसके साथ ही जनसंवाद में एसपी की घोषणा के बाद एक दिन के बाद उनके कार्यालय कक्ष में उसका थाना की नंदिका इंडियन गैस एजेंसी के मालिक मुसाफिर रजक ने मिलकर आरोप लगाया कि 9 जुलाई 2023 को थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया, जिसमें उनकी गैस एजेंसी में सिवान शहर के महादेवा मोहल्ले के राजेश कुमार गुप्ता काम करता था। उसे पैसा गबन करने के बाद हटा दिया गया, जिस पर वह लगातार जान मारने की धमकी दे रहा था। इसी बीच 2 बार अज्ञात लोगों ने मुझे डराया धमकाया, जिसको लेकर इसकी सूचना कई बार थाने को दी गई, लेकिन न तो थाने में एफआईआर ही दर्ज हुआ, न ही घटना की जाँच की गई। गैस एजेंसी की मालिक की बात सुनकर एसपी ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया और कहा कि किस परिस्थिति में केस दर्ज नहीं हुआ, इसकी जांच की जाएगी। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अब अपनी कार्यालय में भी प्राप्ति रसीद देने का प्रावधान शुरू कर दिया है। इसलिए अब कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देता है तो उसको उसी वक्त एक रसीद दी जाएगी और उसी समय 15 दिनों के अंदर आवेदनकर्ता के आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इसका रिपोर्ट आवेदनकर्ता को दिया जाएगा। ये जिले के सभी थानों पर पहले से भी नियम लागू किया गया है, परंतु अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी इस नियम के अंतर्गत काम करेगा, जिससे लोगों में समय से न्याय मिलने की एक उम्मीद जगी है। लगातार पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा विधि व्यवस्था को सुधार करने की दृष्टि से कई तरह की आमूल चूक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक पहल ये भी हुआ है कि पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शिकायत लेकर थाना अथवा पुलिस अधीक्षक के पास आता है तो एक तय समय के अंदर उस मामले में कार्रवाई करना पुलिस का कर्तव्य है और किसी कर्तव्य पर निर्वहन के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है, जबकि पहले एक ही मामले में लोगों को कई दफा कार्यालय और थाना का चक्कर लगाना पड़ता था। इसलिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है ताकि सभी लोग अपने निश्चित समय के अंदर मामलों का निष्पादन करें और जनता को न्याय दिलाने में अपना सहयोग करें। गोपालगंज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने गोपालगंज जिले में तैनात 100 ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को पदोन्नति स्टार लगाकर सम्मानित किया जिनकी हाल में ही पदोन्नति हुई है। इसमें पीटीसी के एएसआई में पदोन्नति पाने वाले 43 पुलिसकर्मी और एएसआई से एसआई में पदोन्नति पाने वाले 57 पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक तथा परिचारी प्रवर के द्वारा पदोन्नति स्टार लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। इसके लिए बाकायदा पुलिस लाइन कार्यालय में पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पुलिस डे के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस वालों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं को भी जाना और उसके निष्पादन के लिए प्रयास शुरू किया गया। इस दौरान गोपालगंज जिले में तैनात विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और उसके निष्पादन के लिए गुहार लगाई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।